ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, जो कल मंडे से फ्राइडे तक का वीक है। उसमें देखते हैं मार्केट में कोई इवेंट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पहले मोर पे आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ कैलेंडर्स में जाके दिस वीक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको अगले दिन का चेक करना है तो यहाँ मिलेगा। पूरे वीक का चेक करते हैं। इस वीक में मैंने देखा है कोई इवेंट, मेजर इवेंट तो है नहीं। तो ये यूएस के 3 इवेंट हैं, ये कुछ मेजर नहीं है। ओनली मेजर इवेंट ये है जो फेड चेयर पावल की स्पीच है, लेकिन इसमें कुछ हाई-फाई होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फेड की मीटिंग थी, वो मेजर इवेंट था, वो हो गया। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। और अगर हम देखें तो थर्सडे भी कोई भी मेजर इवेंट नहीं है और फ्राइडे को भी कोई मेजर इवेंट नहीं है। ये जॉबलेस क्लेम का डेटा आता है, इससे थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है मार्केट, लेकिन इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, क्योंकि इतना एंटिसिपेटेड मीटिंग नहीं है ये। और अब देख लेते हैं कि फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट ने क्या किया। फ्राइडे को अगर हम चेक करें तो यूएस फ्लैट ही रहा, विक्स थोड़ा सा बढ़ा और गिफ्ट निफ्टी हमारी मार्केट की तरह 300 पॉइंट तो ऊपर ही था, 300 साढ़े 300 पॉइंट। तो मंडे को भी लग रहा है कि हम फ्लैट ही ओपन होंगे। क्रूड थोड़ा सा नीचे आया है क्योंकि वॉर कम हुई है। क्रूड अगर और बढ़ा तो हमारी मार्केट गिरेगी, क्योंकि हमारी प्योर मार्केट जो है क्रूड पर डिपेंडेंट है। क्रूड अगर 76 या 78 के ऊपर निकला तो हम लोग 1-1.5% निफ्टी में गिर सकते हैं, क्योंकि क्रूड इंडस्ट्री पे हमारी शिपिंग इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल में जो टायर्स बनते हैं और पेंट्स बनते हैं, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, ये सारे सेक्टर्स अफेक्टेड होंगे। शिपिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, जो सामान इधर से उधर ले जाते हैं, तो उन सब में तेल लगता है, तेल कॉस्टली बैठेगा, तो ये सारी चीज़ें, इन सब शेयर्स के प्राइस गिरेंगे। एविएशन में इंडिगो, एयर इंडिया, पेंट्स में बर्जर पेंट्स, इस तरह की सारी कंपनीज गिरने लग पड़ेंगी। अभी हम डेटा देख लेते हैं। डेटा क्या बना है। डेटा मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डेटा क्लिक करूँ, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लाइंट पूरे बेरिश गए हैं और एफआई बुलिश और प्रोज भी बुलिश गए हैं। सबसे ज़्यादा मेजर डेटा जो देखने वाला है वो है क्लाइंट ने जो कॉल सेल करी हैं, अराउंड 2 लाख के करीब इन्होंने कॉल सेल कर दी हैं, और उतने ही कॉल प्रोज ने बाई करी हैं। तो प्रोज ने अच्छा खासा माल क्लाइंट को चिपका दिया है। इट मीन्स मार्केट का थोड़ा सा बॉटम बन चुका है, जहाँ से फ्राइडे का जो लो है, अगर उसको सेव करके चलते हैं तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। 25,200 पहला टारगेट रहेगा, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ फिबो रिट्रेसमेंट लगा के। 25,200 पहला टारगेट हाई, उसके बाद 26,000 तो आना ही है। उससे पहले 1.62 पे एक्सटेंशन पे 25,750 है, तो वहाँ तक जाना है, और वहाँ ऊपर एक गैप भी है, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। और दूसरा डेटा जो मेजर देखने लायक है वो ये है कि चार्ट को थोड़ा सा, ये स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से ये लोग बाय कर रहे हैं। पहले कम हो गया था, अब फिर से 14,74,000 उसमें आ गए हैं, और इंडेक्स फ्यूचर्स की भी सेलिंग कम हो गई है। तो ये पूरा डेटा ये लोग बुलिश बन रहा है। और दूसरा, कॉल इन्होंने और बाय किए हैं। पहले इनके ज़्यादा कॉल, सॉरी, ये पुट क्लाइंट बाय करके गए हैं। पहले इनके पुट ज़्यादा शॉर्ट थे, तो 20,000 के करीब क्लाइंट बाय करके गए, तो मतलब क्लाइंट यहाँ पर भी बुलिश ही है। तो ये मेजर डेटा हो गया एक 4 लाख का, जिस वजह से मार्केट बुलिश है। और ये इससे भी, ये डेटा जो इससे देख रहे हैं, तो इस वजह से भी मार्केट बुलिश है। अभी चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं चार्ट पे क्या कर रहा है मार्केट। पहले बैंक निफ्टी चेक करते हैं वीकली में। अगर बैंक निफ्टी चेक करें तो ये कैंडल थोड़ी सी इनसाइड कैंडल ही बन रही है। तो सबसे पहला बैंक थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक का सबसे पहला टारगेट ये होगा 57,000 के करीब, जो लास्ट वीकली या मंथली इसने हाई बनाया है। उसके बाद वीकली तो हो गया। वीकली अगर इस लेवल को तोड़ता है, जो कि ये करीबी लेवल आ रहा है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ये हम बेरिश पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अभी तक हम बुलिश ही हैं। वीकली के बाद अगर हम डेली चेक करें तो डेली में भी बैंक ने एक बॉक्स बना के रखा हुआ था। बॉक्स मैं आपको शो कर दूँ, ये पूरा का पूरा बॉक्स बना हुआ था। इस बॉक्स के ऊपर ये लोग, ये गया, और लेकिन फिर से बॉक्स के अंदर आ गया, गैप डाउन की वजह से, जो इजराइल का वॉर हुआ था। लेकिन उस गैप को इसने, इस कैंडल ने फिर से फिल कर दिया है। और अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेता है तो पहला टारगेट इसका लास्ट ऑल टाइम हाई रहेगा, विच इज़ अराउंड 57 समथिंग। जब तक ये इस लो को नहीं तोड़ता तब तक आप बुलिश बने रहे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो बाइंग आई है, इस लेवल पे जो बाइंग आई है, फ्राइडे का जो लो है, ये मेजर पॉइंट है। ये अगर इसने तोड़ा तो ही मार्केट नीचे आएगा,
वरना मुश्किल है नीचे आने का। ये पूरे एसआरएस के डेटा का भी यही बोल रहा है। तो सबसे पहले तो इस लेवल को ये टच करने ज़रूर आएगा। इसके लिए आप ट्रेड क्या ले सकते हैं, ट्रेड आप ये ले सकते हैं कि अगले मंथ का, क्योंकि इस वीक तो मंथली एक्सपायरी है तो उतना प्रीमियम बचा नहीं होगा, तो आप अगले मंथ का इसके नीचे के प्रीमियम या इसके नीचे के प्रीमियम आप सेल कर सकते हैं अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। तो अगर तो ऊपर जाएगा मार्केट तो मैं सबसे पहले ये वाले पुट्स मंथली वाले सेल करके रखूँगा, और फिर और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा। कॉल सेल करने की गलती मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट अब ऊपर आइलैंड लेवल पे है, कहीं पर भी कितना भी ऊपर जा सकता है। अभी हाफ़ एन आवर में देखते हैं। हाफ़ एन आवर में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी वो ये थी, मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर दी है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि इसने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा। ट्रेंड लाइन को तोड़ते ही बाय का सिग्नल आया, और आप इसमें बाय में मैं पुट सेल करके बैठा हुआ था, तो मैंने यहाँ के पुट सेल किए हुए थे और यहाँ के नीचे के लेवल के पुट, तो मेरे दोनों पुट्स में इसने प्रॉफिट दिया जैसे ये बाय का सेल आया। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन की बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। और दूसरा ट्रेंड लाइन आप ये वाली भी देख सकते हो, ये वाली ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक करी। एक तो ये ट्रेंड लाइन भी आ चुकी थी, क्योंकि ये जो कॉल सेल और बाय का जो सिग्नल है ये भी ट्रेंड लाइन बेस्ड ही है, तो यहाँ पर भी एक बाय आ चुका था। लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा था, और ये इस समय कॉल सेल करने का रख सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं बना। जब ये बाय सिग्नल आया तो कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा बना, तो इसके पुट, इसके नीचे के पुट आप सेल करके बैठ सकते थे। अभी 15 मिनट में भी आपको यही चीज़ देखने को मिली होगी। और इसको ट्रेड करना, मैंने इसको 5 मिनट के लेवल पे ट्रेड किया था। वापस से 15 मिनट आधा घंटा में करके दिखाता हूँ। ये थी ट्रेंड लाइन जो कि ब्रेक हुई थी। 5 मिनट में भी अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो आपने हायर टाइम फ्रेम पे बनाई है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसने ब्रेक लिया, और मैं ये फ़िल्टर एक्टिवेट कर देता हूँ। 5 मिनट में इसने 2 सिग्नल हमको बहुत अच्छे दिए। पहला सिग्नल ये था कि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, दूसरा इसने प्रीवियस मंथ के हाई को भी ब्रेक किया, प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक किया। तो आप धीरे धीरे यहाँ पर इस ट्रेड में घुस सकते थे। यहाँ पर पुट सेल करना पहला, दूसरा यहाँ पर पुट सेल करना। उसके बाद जब ये प्रीवियस डे हाई इसने बहुत बुलिश कैंडल के साथ जब तोड़ा, ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल है, ये सारी बुलिश कैंडल्स है, मतलब एक्सट्रीम बाइंग आ रही है, मार्केट ऑर्डर्स पे बाइंग आ रही है तभी मार्केट। और यहाँ प्रीवियस डे हाई तोड़ने के बाद तो ये पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग थी, तो आप इजीली मार्केट में पुट सेल करके पैसा बना सकते थे। और एक और चीज़ थी, ये काफ़ी दिनों से इनसाइडर ही ट्रेड कर रहा था। 1 आवर में अगर मैं चार्ट लगाऊँ, तीन चार दिन से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही इसने इस हाई को तोड़ा तो ये भी एक सिग्नल था कि अब ये रुकेगा नहीं और ऊपर जाएगा। तो 3-4 सिग्नल हमारे पास एक साथ आ गए थे, जिसकी वजह से आप पुट सेल करेंगे तो आपको पैसा बना हुआ था। और यही आपने 1 आवर में भी अगर देख लिया होगा तो 1 आवर में भी ये बाय का सिग्नल आ चुका था। अभी निफ्टी देखते हैं। अभी हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे भी आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, सेम चार्ट बनाया जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनाए। 1 आवर पे आपको ये बाय सिग्नल आया। तो ये 1 आवर पे ये बाय और सेल सिग्नल जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये सिग्नल आएगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जैसे लास्ट टाइम ये सेल आया था 25 से 150 पे, तो तब तक हमको 600 पॉइंट ये ऑलरेडी आए थे, ओवरनाइट में आए थे लेकिन आए थे। इसी तरीके से अब यहाँ पर बाय का सिग्नल आया है तो मुझे लगता है कम से कम इतना ऊपर तो जाएगा ही। अगर मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊं तो ये फिबोनाची इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, और ये सपोर्ट बहुत सही रहता है 0.38 का। इसके बाद इसने 0.88 से अगर रिजेक्शन नहीं ली तो फर्स्ट टारगेट इसका ये रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट इसका ये रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट इसका ये रहेगा। अगर ये क्लियर, ये 1.2 टारगेट अगर क्लियर होगा तो 1.6 तो आना ही है। तो अगर किसी दिन मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाए इस तरीके से तो आप नेक्स्ट दिन
गैप अप या नेक्स्ट ट्रेड आप इस वैल्यू का ले सकते हैं। तो पॉइंट यही है कि अगर यहाँ से अगर ये रिजेक्शन नहीं लेता 0.88 से, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 25,700 ही है। और सबसे पहले तो 25,200 जो बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, इसको क्लोज़ कर दिया तो ये दोनों टारगेट तो आना ही है। ये हो गया आर्ली चार्ट में। एक बार देख लेते हैं वीकली में क्या कर रहा है। वीकली में अगर चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम से इसी फीबो को मैं रिमूव कर देता हूँ। काफ़ी टाइम से ये इसी रेंज में घूम रहा है, पिछले 1 वीक से ये रेंज है। तो पहला टारगेट तो उसका ये है ही 26,000, यहाँ तो जाना ही है। और अगर मैं इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आपको एक गैप भी दिखेगा। डेली पे दिखाता हूँ मैं आपको, डेली पे क्या दिखेगा आपको। ये शायद मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है कि ये जो गैप है ये मेजर गैप है, इसको फिल करने इसने ज़रूर आना है 25,700, जो कि 1.68 का भी लेवल है। ये गैप फिल करने ये ज़रूर आएगा, प्रोवाइडेड ये इसको क्लोज़ करे, क्योंकि 2 बार ये यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, ये वाले पॉइंट से रिजेक्शन ले चुका है। इसको क्लोज़ किया तो सीधा नेक्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि इस वीक आप इस बॉक्स को लेकर ट्रेड रखें। इन द सेंस मीन्स अगर इस बॉक्स के ऊपर ही अगर ये कैंडल क्लोज होती है, इस तरीके से अगर बॉक्स के ऊपर अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो आप नीचे के सारे पुट, इसके नीचे के पुट, इसके नीचे के पुट, सारे पुट आप मंथली वाले को सेल करके रख सकते हैं। डेटा तो अभी जैसे मैंने बोला बुलिश ही है, लेकिन अभी ईरान और इज़राइल का वॉर चल रहा है, एस्केलेट हो चुका है, तो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है जिस वजह से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि क्रूड बहुत बढ़ रहा है। अगर ईरान पे अटैक हुआ तो क्रूड बढ़ेगा और हमारी मार्केट गिरेगी, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो आवर्ली और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हम क्रॉस चेक करेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था कि नहीं। तो ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुआ, जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। तो यहाँ पर भी आप एक बाय का सिग्नल ले सकते थे, बाय का ट्रेड इसके नीचे के पुट सेल करके। और मैं आपको प्रीवियस डे हाई वीक का भी इसमें दिखा देता हूँ। इसमें भी इसने यही किया है, निफ्टी में भी जैसे इसने प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट इसका यही था, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। तो जैसे जैसे ये बुलिश कैंडल आई, ये बहुत बड़ी बुलिश कैंडल थी, इसका मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आई है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बाइंग आई है। तो अगर मार्केट ने अगर गिरना है तो ये वाला लेवल टच करने ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी। अगर गिरना है तो यहाँ से गिरेगा, नहीं तो 25,200 से गिर के सीधा यहाँ तक आएगा अगर गिरना है तो। नहीं तो अगर इनके ऊपर अगर निकलता है तो सीधा हमारा टारगेट 25,700 का रहेगा। इसको आप बेस मान करके चल सकते हैं। अगर इसको इसने टैग किया, इसको भी टैग किया और यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर ऊपर नहीं गया तो इट मीन्स वापस इसने नीचे ही जाना है, बेरिश मार्केट फिर से चालू हो जाएगी। तो सपोर्ट मान के चलिए 25,800 का मेजर सपोर्ट एटलीस्ट इस वीकली तक, 26 जून तक जो वीकली एक्सपायरी है। एक्चुअली ये वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, दोनों की। तो ये व्यू हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का। थैंक यू सो मच।